अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम आपको सुल्तान राई साहब के हवाले से उनके बेस्ट सीन, उनके अच्छे सीन वो बताएंगे, उसके बारे में बताएंगे और दिखाएंगे आपको कि उन्होंने कहाँ कहाँ पे, वैसे तो हर किसी को पता है कि पता नहीं लाचा धोती और फलाना वो पहन के लूंगी जैसे कहते हैं करते थे फिल्म में, लेकिन हम कुछ सीन दिखाएंगे। उनका अगरचे करियर इतना बड़ा है, किस किस फिल्म का जिक्र करें, मौला जट से लेकर राका तक और शेर खान, फिर उसके बाद कैदी और बट बहादुर और जट इन लंदन, मतलब है बाबुल से बशीरा, और फिर इस तरह की फिल्में, कानून, तूफान, नाम लेते जाएं आप, हर हदायतकार की फिल्मों का नाम लें तो आपको पता चलेगा। यानी कि पुजारो ग्रुप भी मुझे तो उनकी फिल्म पसंद है, लेकिन उनकी जो पंजाबी फिल्मों के हवाले से उन्हें सारे जानते हैं। उर्दू फिल्मों के हवाले से बहुत कम लोग उस तरह से जानते हैं उनकी शोहरत। आज हम आपको पंजाबी के भी कुछ सीन दिखाएंगे, लेकिन उर्दू फिल्मों के हवाले से बात करेंगे और दिखाएंगे कि उन्होंने बड़े बड़े स्टार्स के साथ कैसे काम किया, उनका जो पहचान थी वो क्या चीज़ थी, वो आपको बताएंगे। शुरू हम करते हैं जनाब अन्नदाता फिल्म से, जिसमें इकबाल यूसुफ जिसके डायरेक्टर थे, और उसमें सुधीर और मोहम्मद अली जैसे बड़े अदाकारों ने, बड़े नाम जो थे, उन्होंने काम किया। मोहम्मद अली और सुधीर, मोहम्मद अली और सुल्तान अली दोनों बेटे होते हैं सुधीर साहब के। सुल्तान रई साहब का एक सीन है मोहम्मद अली साहब के साथ, देखिएगा फिल्म के अंदर वो कैसा सीन है। तलवार पर खड़ी है जिसे लोग अन्नदाता के नाम से पुकारते हैं। अगर तुम अपने आप को कानून के हवाले करके उस तलवार से बाबा का खून करना चाहते हो तो बड़े शौक से कर दो। नाजरीन, आपने देखा अन्नदाता फिल्म, सुल्तान रई साहब को उर्दू में बोलते हुए देखा और सुना। इसके साथ हम आपको बताते हैं ब्लैकमेल फिल्म थी जो इकबाल कश्मीरी साहब की आई थी। सुल्तान रई साहब ने वैसे तो जासूस फिल्म में बड़ा अच्छा काम किया था, वो भी इकबाल यूसुफ साहब की थी इत्फाक से। रास्ते का पत्थर में भी थे, वहीमा साहब के साथ भी काफ़ी आए हैं वो। लेकिन जो ब्लैकमेल फिल्म थी उसमें एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ बाद में, उनकी जो अजमत थी, उनके जो एक ग्रेटनेस कह लें, वो मैं आपको ज़रा बताता हूँ। लेकिन आप ये देखें सीन, और उसमें उन्होंने मकरानी का किरदार अदा किया था। उर्दू फिल्म थी, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब भी इस सीन में आपको नज़र आएंगे और गुलाम मोइनुद्दीन साहब भी नज़र आएंगे। पहले आप ये सीन देखिएगा, फिर मैं ज़रा ब्लैकमेल के हवाले से मज़ीद बात करता हूँ। तो देखा आपने, ब्लैकमेल में आपको मकरानी सुल्तान रई साहब नज़र आए। उनकी जो अज़मत के हवाले से, उनकी ग्रेटनेस के हवाले से वो कितने बड़े थे। मैं आपको एक चीज़ बताते चलूँ, अमूमी तौर पे जो सीनियर अदाकार होता है वो जूनियर अदाकार से ज़रा कम ही मशवरे करता है। लेकिन इस फिल्म में गुलाम मोइनुद्दीन साहब से मशवरा किया कि मकरानी का लहजा कैसे करना है, वो मुझे बताना और किस तरह बोलना है, और बाकायदा तौर पे ये उन्होंने कहा कि मुझे सिखाएं आप, क्योंकि गुलाम मोइनुद्दीन साहब महल मेरे सपनों का में काम कर चुके थे और उन्होंने बड़ी शानदार और ज़बरदस्त अदाकारी की थी मकरानी की। तो सुल्तान रई साहब से वो उस गुलाम मोइनुद्दीन साहब से मशवरा करते थे। हालांकि सुल्तान रई साहब कहीं सीनियर थे गुलाम मोइनुद्दीन साहब से, लेकिन उन्होंने जहाँ सीखने और कुछ चीज़ लर्न करने की बात थी, उन्होंने इस चीज़ को मसला नहीं बनाया कि मैं क्यों अपने जूनियर से सीखूँ। लोग तो यहाँ सीनियर से भी नहीं सीखते वैसे, बाय द वे। तो ये था। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक फ़िल्म जो आई थी, इंसानियत के दुश्मन। इंसानियत के दुश्मन में ज़बरदस्त सारे अदाकार थे। अफजाल, हुमायूं कुरैशी, आबद अली, इज़हार काज़ी, नदीम, नाम लेते जाएं आप, उसमें सभी मौजूद थे। अंजुमन साहिबा ने उसमें मरकज़ी किरदार एक किस्म का अदा किया था, नीली भी थी उसमें। लेकिन नदीम साहब और अफजाल अहमद की मौजूदगी में सुल्तान रई साहब DIG जब वो क्या करते हैं कि ये शाखों तक पहुँचना चाहता था, मैं जड़ों तक पहुंचना चाहता था, ये शाखें काट रहा था। देखिएगा वहाँ पे दोनों मौजूद हैं, दोनों बड़े अदाकार, नदीम और अफजाल अहमद के तो मैं आपको बताता भी रहता हूँ अक्सर है कि हम एक और चीज़ भी उनके हवाले से बाद में किसी वीडियो में बताऊँगा। लेकिन ये ज़रा देखिएगा, ये सीन देखिएगा इंसानियत के दुश्मन का। नाज़रीन, देखा आपने इंसानियत के दुश्मन, उर्दू फिल्म हसनैन साहब की, और ये वो दौर था कि जिस अदाकार ने अपने ज़माने में मौला जट आने के बाद, नदीम साहब ने जब पंजाबी फिल्मों का दौरा था, अरूज पे थी,
तो उस वक्त सुल्तान रईस साहब की मौजूदगी में नदीम साहब ने रिटायरमेंट का ऐलान किया था। इस तरह शो होता था कि जिस तरह फिल्में जो हैं उनके मिजाज के मुताबिक नहीं हैं, लेकिन नदीम साहब फिर मुखड़ा करने के बाद मजबूर हुए सुल्तान रईस साहब के साथ काम करने। उन्होंने बेतहाशा फिल्में एक साथ की और सुल्तान रईस साहब की जो मौजूदगी थी वो कामयाबी की ज़मानत समझी जाती थी। यही वजह है कि जावेद शेख और गुलामुद्दीन होते थे तब भी सुल्तान रईस साहब होते थे उसमें, और उसके साथ जितने भी उस ज़माने में अदाकार काम कर रहे थे तो वहाँ पे आपको सुल्तान रईस साहब की मौजूदगी, यूसुफ खान होते थे तो आपको सुल्तान रईस साहब की मौजूदगी लाजमी थी। मुस्तफ़ी साहब के साथ तो वैसे उनकी जोड़ी थी। तो ये वो दौर था इंसानियत के दुश्मन का। आपने जब ये सीन देखा तो इसी के साथ साथ मैं आपको अभी एक वैसे नज़रुल इस्लाम जिन्होंने आईना फिल्म बनाई, जिन्होंने ज़िंदगी फिल्म बनाई, जिन्होंने शीशे का घर बनाई, जिन्होंने शराफत बनाई, जिन्होंने एहसास बनाई और जिनका अपना टेम्परामेंट था, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं भी सुल्तान रईस साहब के साथ कभी काम करूँगा। लेकिन सुल्तान रईस साहब वीसीआर के दौर में, इंडियन फिल्मों के दौर में पाकिस्तान के अंदर अगर किसी ने कोई मुकाबला किया वो सुल्तान रईस साहब थे, क्योंकि उनका कोई मुतबादिल था ही नहीं, ना यहाँ ना वहाँ। ये अपने एक तो पंजाबी फिल्म लैंग्वेज पंजाबी का अपना है, लेकिन उनकी मौजूदगी जो थी फिल्म को तेज़ रखती थी, फिल्म के अंदर कामयाबी की ज़मानत उनकी मौजूदगी समझी जाती थी। तो यही वजह है कि उन्होंने नज़रुल इस्लाम साहब ने भी फिर उनको कास्ट किया। फिल्म का नाम था काले चोर और अफजाल अहमद जज बने हुए हैं और किस तरह वो तराजू उठाते हैं अदालत के कमरे के अंदर और डायलॉग बोलते हैं। ज़बरदस्त सीन था। क्या अदाकारी की सुल्तान रईस साहब ने, ज़रा देखिएगा। नाज़रीन, ये आपने देखा और इसके साथ अभी मैंने आपको इंसानी दुश्मन, अन्नदाता और ब्लैकमेल के सीन दिखाए। अब मैं आपको एक ऐसी फिल्म का सीन दिखाता हूँ जिसमें आपको समझ आएगी कि उन्होंने एक पंजाबी फिल्म की, लेकिन पंजाबी फिल्म, ये खैर काले चोर भी पंजाबी थी, इंसानी दुश्मन का भी आपको सीन दिखाया, लेकिन इस फिल्म के अंदर सुल्तान रईस साहब ने पंजाबी बोली, लेकिन ना उनका धोती है ना कुर्ता है, बल्कि सूट है, कोट है और उसके साथ आप हैरान हो जाएंगे उसके साथ टाई भी है। क्योंकि सूट वूट तो चले उन्होंने अन्नदाता में भी पहने थे, इसमें बाकायदा तौर पे टाई के साथ हैं। और फिल्म के अंदर किरदार क्या था उनका, मुनीज़ा शेख को पसंद करते हैं और उसके लिए अपना दिल दे देते हैं इस्माइल शाह को दिल की अंदर सुराख होता है, उसका दिल रिप्लेस होता है और ये मर जाते हैं। फिल्म का आखिरी सीन भी देखने वाला है जिस वक्त ये मुनीज़ा शेख आके उनकी डेड बॉडी से वो उठाती है। लेकिन सुल्तान रईस साहब का एक सीन टाई के साथ, वैसे तो आगे गाने में भी है, लेकिन मैं एक सीन झलकी के तौर पे, नमूने के तौर पे आपको ज़रा दिखा देता हूँ कि देखिएगा ज़रा दीवानी डिस्को का सीन। अगरचे फिल्म कुछ ज़्यादा चली भी नहीं थी और ज़्यादा डिस्कस नहीं की जाती, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे जब मैंने ये फिल्म पहले रन में देखी थी उस पर मुझे फिल्मों की कोई इतनी ज़्यादा पहचान नहीं थी, लेकिन मुझे उस वक्त भी ये फिल्म अच्छी लगी थी कि सुल्तान रईस साहब ने बहुत हट के काम किया है। ज़रा देखिएगा दीवानी डिस्को दी का सीन। नाज़रीन, आपने देखा दीवानी डिस्को दी, इसका सीन आपको कैसा लगा? हटके है ना? हटके मैं बात कर रहा था सुल्तान रईस साहब के फ़न की, जिनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, जिनका किसी के साथ मुकाबला नहीं था, सब उनके साथ आने के लिए मजबूर थे। मैंने सब कुछ गनवाया। एक ज़माना था जब शान साहब आए तो उन्होंने कहा कि मैं पता नहीं एक नया झोंका लेके आए, जो कि वो लेके भी आए थे, वैसे इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन रीमा, मदिया शाह और शान का वो जो दौर था वो ज़्यादा अरसा ना चल सका, क्योंकि उसके अंदर यकसानियत थी। यकसानियत सुल्तान रईस साहब के किरदारों में भी होती थी, लेकिन लोग उनसे तंग कभी नहीं आए थे। शान साहब के किरदारों में यकसानियत थी, लोग उनसे तंग आ गए थे। और फिर उन्होंने शुरू में, जिस तरह मैंने बताया भी था, कि वो अपने आप को हवा का झोंका समझते थे और वो अपने आप को कहते थे कि सुल्तान रईस साहब के इस दौर में मैंने अपनी आगे जगह बनाई है। और वो सुल्तान रईस साहब के साथ काम करना उस तरह से पसंद भी नहीं करते थे। बाद में शान साहब ना सिर्फ सुल्तान रईस साहब के साथ गुलफाम टाइप दूसरी फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर हुए, उन्हें करना पड़ा, बल्कि ख़ुद भी वो उनके इंतकाल के बाद सुल्तान रही बने। क्या हुमायूं गुज्जर, क्या इश्तिहारी गुज्जर, आप नाम लेते जाए, शान ने वही काम किया, वही काम करने की कोशिश की जिसके हवाले से वो तनकीद करते थे, जिनके साथ काम करने को कोई इतनी ज़्यादा प्रेफर नहीं करते थे। तो नाज़रीन, ये मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ। फिल्म का नाम है किस्मत। गाना महनाज का था, वीरा तुम्हें वारी अम्मा तू दी में प्यारी ते बाबुल तेरी मेरी छू। सुल्तानी साहब का इसमें रिएक्शन देखने वाला है। लेकिन जब मेहदी हसन साहब ने खुद गाया महनाज के साथ आगे, ते तू होनी नहीं तेरी मेरी छू,
मैं कहता हूँ कमाल किया है सुल्तान रही साहब ने इस गाने की पिक्चराइजेशन में भी। कैमरा वर्क बहुत अच्छा, इकबाल किशन भी इसके डायरेक्टर थे, फिल्म भी बड़ी शानदार थी किस्मत। लेकिन इस फिल्म के अंदर एक चीज़ और भी है, गो कि मैंने एक एंकर हैं मरियम मेमन साहिबा, उन्होंने कंफर्म किया था, उन्होंने शायद रीमा साहिबा से डायरेक्ट पूछा था। लोग ये कहते हैं, मैंने भी सुना था कि इसमें जो बच्ची थी बड़ी होकर अरफा सिद्दीकी बनती है, जो बच्ची का किरदार था वो रीमा ने किया था। लेकिन रीमा साहिबा ने गालबन इसकी तरदीद की थी, लेकिन मुझे फिर भी वो बच्ची जो है, ये खैर मैं खबर थी जो इसमें आपको नज़र आएगी इस गाने में, बच्ची वो रीमा के बचपन का किरदार के हवाले से कहा जाता था, गरचे उन्होंने तरदीद की थी। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि सुल्तान रही साहब की इसमें भी आप ज़रा देखेंगे कि उन्होंने सूट वूट पहना हुआ और बड़ा डिफरेंट किस्म के सुल्तान रही हैं, लाचे वाले धोतियों वाले, और दूसरे जो थे मौला जट वाले वो तो आपको नज़र आते ही आते हैं। तो हम आपको एक ये ज़रा गाना दिखाना चाहते हैं। नाज़रीन, आपने देखा सुल्तान रही साहब को, इनके कितने रूप थे, इनके कितनी, ये तो बिल्कुल कुछ भी नहीं हमने आपको दिखाया, सिर्फ एक चीज़ बताना चाह रहे थे। फिल्मों के नाम उठाते जाएं, उनके लंबी एक फहरिस्त है, 80 की फिल्में हो या 70 की हो, वो अंधाता हो या इंसानियत के दुश्मन हो, वो कोई भी हो, उनकी मौजूदगी जो थी वो उसका कोई मुतबादल नहीं था। अब कातिल फिल्म में यूसुफ खान की जगह आप गुलाम मोहिउद्दीन साहब को ले सकते थे, लेकिन सुल्तान रही की जगह सुल्तान रही साहब ही होते। इसी तरह नदीम साहब की जगह शायद किसी और अदाकार को लिया जा सकता था इंसानियत के दुश्मन में, लेकिन सुल्तान रही साहब का कोई मुतबादल नहीं था। अगर होता तो फिल्म चल ही ना सकती। इसी तरह आप कोई फिल्म उठाएं, कामयाबी की ज़मानत जो था वो सुल्तान रही था। उसकी वो भले पूरी फिल्म के अंदर होता था, तब भी उनका किरदार कम होता था, तब भी लोग उनको देखने के लिए जाते थे। अक्सर उनका किरदार उस तरह से ज़्यादा नहीं होता था, ज़्यादा किरदार किसी और का भी होता था, तो फिल्म का आके टेम्पो बदलना, फिल्म के मूड को तब्दील कर देना आगे, और फिल्म के अंदर तेज़ी लेके आना, ये सिर्फ सुल्तान ही सब कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता था। नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे बाकी अदाकारों के भी आपको सीन दिखाएँ ऐसे जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की अदाकारी की। हमारे जितने सुपरस्टार, हमारे छोटे बड़े अदाकार, हमारे कॉमेडियन, हमारे विलन, हम सब के सीन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी तक के लिए इतनी, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।